नमस्कार मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। नमस्कार अमन जी, आपको। मैं कुछ रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा, कुछ पैम्पलेट थे उसमें पढ़ा, आपके नाम के आगे आचार्य लिखा हुआ था। हाँ, मेरे को कुछ लोगों से मैंने बात की रिसर्च करते हुए, तो वो कह रहे हैं कि मनोज जी महामंडलेश्वर होने वाले हैं। और अभी आपने मोह वगैरह की बात की, तो एक बार इसको बता दीजिए पूरा सत्य क्या है। सत्यता तो यही है कि ये मेरे पास संत रविदास जी की रामायण जी रखी है जी। इन्होंने एक देह जलती हुई देह के बारे में बोला कि हाड़ जले जू लाकड़ी, केस जले जू घास, और कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। वाह। संत रविदास जी, संत कबीर किसी कॉलेज की डिग्री प्राप्त नहीं किए हैं। जी। संत कबीर ने उस समय और रविदास जी ने उस समय इन चीज़ों को, हिंदुत्व को एक करने के लिए बोल दिया कि जाति जाति में जाति है, सो केतन के पात, और रविदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थात हमारे हिंदू समाज में जो जाति व्यवस्था है वो हमारे समाज को एक नहीं होने देना चाहती है। रविदास जी ने आज से 600 साल पहले कह दिया। इन बातों का अनुसरण करते हुए भगवान कबीर साहब ने भी बहुत सारी बातें कही, और उनके दोहे आज भी, उनकी चौपाइयाँ आज भी अकाट्य हैं। उनके बाद जो महापुरुष हमारे आए, तुलसीदास जी, गोसाई जी ने ये बताने का प्रयास करा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे देवताओं ने जन्म लिया, बहुत सारे भगवानों ने जन्म लिया, किंतु उन्होंने जो एक राम जो सब में रम रहा है वो राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो एक राम वो सब में व्याप्त है, वो सब में व्याप्त है। वो अमन जी आप में भी व्याप्त है, मुझ पर भी व्याप्त है। वो यत्र तत्र सर्वत्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सजल अमल सुख संपत्ति राशि। अविनाशी है वो परम पिता परमेश्वर, वो हर जीव में विराजमान है, केवल इंसानों में नहीं। वह यत्र तत्र सर्वत्र अथवा अर्थात जलचर, थलचर और नभचर, प्रत्येक प्राणी में वो विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मतलब वो समान रूप से सब में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में, मतलब प्रेम से प्रकट होता है, वो नफरत से प्रकट नहीं होता है। केवल हमारा ही धर्म है जिसने तलवार की नोक पर कभी भी आरती पूजन नहीं कराया है। केवल हिंदू सनातन धर्म ही है जिसने तलवार की नोक पर, ताकत की नोक पर या जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करने के लिए कभी किसी मनुष्य को विवश नहीं किया, मजबूर नहीं किया। आज भी इस्कॉन जैसे मंदिर जहाँ पर विदेशी आकर हमारी संस्कृति का फ़ायदा लेते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ते हैं, तो तलवार की नोक पर नहीं जुड़ते, पैसे के लालच में नहीं जुड़ते। जबकि मशीनरियाँ पैसे का लोभ लालच देकर हमारे यहाँ के गरीब लोगों को डाइवर्ट करती है। आदिकाल में हम देखेंगे, जब मुगल काल था तो तलवारों की नोक पर जो है धर्म परिवर्तन हुआ। आज बंगाल की स्थिति देखो क्या हो रही है, आज केरल की स्थिति देखो क्या हो रही है, हैदराबाद की स्थिति देखो। जो बाउंड्री हमारी देश के अंदर, जो बाउंड्री पे बसे हुए लोग हैं, जो अपने आप को विदेश में जाके भारतीय बताते हैं, किंतु भारत के सबसे बड़े दुश्मन वो है। उन लोगों ने हमारे देश का जितना नुकसान किया है इतना किसी दूसरे देश ने भी नहीं किया, किसी पड़ोसी देश ने इतना नहीं नुकसान किया जितना उन्होंने किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक वैमनस्यता की, घृणा की दृष्टि जो बढ़ाई जाती, ब्रेन वॉश किया जाता है हमारे लोगों का, फिर उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, उनको कोई